सूरी एक ऐसा लड़का जिसकी भूख गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। वो अकेले ही इतना खा जाता था कि मानो पेट नहीं, कोई कुआं हो। गांव वाले उसे देखकर सिर हिलाते थे। अरे ये लड़का तो राक्षस की तरह खाता है। लेकिन सूरी को किसी की परवाह नहीं थी। हर साल गांव में एक पत्थर उठाने की प्रतियोगिता होती थी, जहां ताकतवरों की असली पहचान होती थी। और इस बार भी जमींदार का बेटा सबको दिखाना चाहता था कि वही सबसे बलवान है। पर जब सूर्य ने हाथ लगाया तो बाकी सब जैसे मिट्टी के खिलौने लगने लगे। जमींदार का बेटा एक बार फिर हार गया और तभी से उसके दिल में सूर्य के लिए नफरत पनपने लगी। सूर्य की भूख रोज बढ़ती जा रही थी। उसकी बूढ़ी दादी जैसे जैसे उसे खिलाती, खुद कमजोर पड़ती जा रही थीं। वो चाहे जितना भी बनाती, सूर्य सब एक ही बार में खत्म कर देता। एक दिन जब पड़ोस की आंटी दादी के लिए थोड़ा चिकन लेकर आईं, तो सूर्य ने वो भी खुद ही खा लिया। धीरे धीरे दादी की हालत बिगड़ती चली गई और एक दिन उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अब घर में न कोई था, न कुछ खाने को। सूर्य भूख से बेहाल होकर गांव वालों से मदद मांगने गया, लेकिन सबने उसे ताने दिए। तेरी इसी भूख की वजह से तेरी दादी चली गई। ये सुनकर सूर्य अंदर तक टूट गया। वो सीधा दादी की कब्र के पास जाकर रोने लगा, उनसे माफी मांगने लगा। तभी उसकी नजर पास की एक कब्र पर गई, जहां किसी ने प्रसाद रखा था। भूख ने उसे मजबूर किया। सूर्य ने वो खाना खा लिया। अब यही उसका रोज का सिलसिला बन गया। वो हर दिन रात को कब्रिस्तान आता और वहां रखा खाना खा जाता। लेकिन एक रात गांव के जमींदार की मौत हो गई। उसका बेटा पिता की कब्र पर भोजन चढ़ाकर चला गया, और जैसे ही सूर्य ने वहीं खाना उठाया, जमींदार के बेटे ने उसे देख लिया। गुस्से से तमतमाया वो लड़का पास पड़ा पत्थर उठाता है और एक ही वार में सूर्य को गिरा देता है। बेचारा सूर्य, जिसने अपनी भूख के सिवा किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो आज भूख और